जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विलोम शब्दों को पढ़ेंगे और विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। ये हमारी समीक्षा अधिकारी आर ओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और परीक्षा की दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण विलोम शब्दों का कोर्स मैं लेके आया हूँ। ठीक है ना। हम लोग विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे पहला शब्द है अथ। अथ का विलोम क्या होगा हमारा? इत होगा। अथ का विलोम इत होता है। अत मीन्स होता है आरंभ। अत मीन्स क्या होगा? आरंभ। ठीक है ना। और इत मीन्स क्या होता है? अंत या समाप्त। ठीक है ना, समाप्ति। कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ, ठीक नहीं लग रहा, मैं इसको रेड कर लेता हूँ। अथ मीन्स क्या होता है? आरंभ और इत मीन्स होता है अंत। ठीक है ना। तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। ठीक है ना। या आप इसको कहीं कहीं मंगल सूचक शब्द के तौर पर भी यूज करते हैं अथ। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा अज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होगा हमारा? विज्ञ होगा। ठीक है ना। अज्ञ, अज्ञ को हम ज़्यादातर इसका मतलब होता है ज्ञान शून्य। ज्ञान शून्य। ठीक है ना, या मूर्ख कह सकते हैं। और विज्ञ, विज्ञ मीन्स होता है जानने वाला। जानने वाला। ठीक है ना, समझदार, पढ़ा लिखा। ठीक है ना। तो अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ होगा। अस्त, अस्त का विलोम क्या होगा? उदय। ठीक है ना। अस्त का विलोम क्या होगा? उदय। अस्त जो दिखाई ना पड़े। ठीक है ना। या आप कह सकते हैं अदृश्य या डूबा हुआ। ठीक है ना। और उदय का क्या होगा? उदय का होगा उगना। ठीक है ना, प्रकट होना। इसका मतलब होता है उगना या प्रकट होना। नेक्स्ट हमारा है अवनि। ठीक है ना। अवनि, अवनि का विलोम क्या होगा? अंबर। अवन का विलोम क्या होगा? अंबर। अवन मीन्स क्या होता है? अवन मीन्स होता है धरती। क्या होता है? धरती या पृथ्वी। ठीक है ना। अंबर, अंबर का आप कर सकते हैं आकाश। ठीक है ना, या वस्त्र भी इसको बोलते हैं। तो अवन का विलोम क्या हो जाएगा? अंबर। अमर, अमर का विलोम होता है मत्र। ठीक है ना। ये अमर मीन्स होता है ना मरने वाला। मृत मीन्स होता है मरणशील। ठीक है ना। अमर का मतलब होता है ना मरने वाला या अविनाशी, जिसका कोई नाश न हो। अमृत का मतलब होता है शरीर, शरीर का नाश हो जाता है, इसलिए शरीर को भी इसको बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं अग्रज। अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज। अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज। अग्रज, अग्रज का अर्थ होगा जो पहले जन्मा हो। ठीक है ना, जो पहले जन्मा हो और जो बाद में जन्मा हो। ठीक है ना। या आप कह सकते हैं बड़ा भाई। क्या कह सकते हैं? बड़ा भाई। इसको अनुज को छोटा भाई। ठीक है ना। तो जब शब्दों के अर्थ को भी आप लोग समझते जाएंगे ना तो वो भूलेंगे नहीं। इसीलिए शब्द के अर्थ को जरूर समझो। ठीक है ना। कोई भी चैप्टर पढ़ो, जो भी शब्द आए उनको अर्थ को जरूर समझो, जिससे आप शब्दों को भूलेंगे नहीं। ठीक है। अंतरंग, अंतरंग का विलोम क्या होता है? बहिरंग। ठीक है ना। अंतरंग मीन्स होता है भावनाओं की निकटता से, बिल्कुल अंदर से, भावनाओं की निकटता, निकटता से। ठीक है ना। तो ये बहिरंग मीन्स बाहर वाला। अवनत, अवनत का विलोम क्या होता है? उन्नत। अवनत मीन्स होता है झुका हुआ या गिरा हुआ। और उन्नत का मतलब होता है बढ़ा हुआ, समृद्ध, श्रेष्ठ या बड़ा। ठीक है ना।
तो अवनत का विलोम क्या होगा? उन्नत होगा। आर्य, आर्य का विलोम क्या होता है? अनार्य होता है। ठीक है ना। आर्य का मतलब होता है उत्तम, श्रेष्ठ, पूंज, मान्य। ठीक है ना, ये सब विशेषण शब्द हैं। आलोक, आलोक का विलोम होता है अंधकार। आलोक का विलोम क्या होता है? अंधकार। ठीक है ना। आलोक प्रकाश, अंधकार अंधेरा। ठीक है ना। अनार्य मीन्स होता है असभ्य होता है। ठीक है ना, अनायोचित होता है। ठीक है, इसको बताना मैं भूल गया था। जैसे आलोक, आलोक का अर्थ होता है जैसे प्रकाश, रोशनी, देखना, दर्शन, दृष्टि। ठीक है ना। ये सब जब ऐसे आप पढ़ोगे ना तो आपकी पर्यायवाची शब्द भी बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएंगी। अंधकार, अंधेरा। नेक्स्ट है हमारा आगत। आगत का विलोम होता है निर्गत। आगत मीन्स क्या होता है? आया हुआ। और निर्गत मीन्स होता है बाहर गया हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है आगामी। आगामी का विलोम होगा विगत। आगामी मीन्स होता है आने वाला। ठीक है ना, जो भविष्य में आने वाला होता है उसे हम लोग आगामी बोलते हैं। और विगत मतलब बीता हुआ। ठीक है ना। आमिष, आमिष का विलोम होगा निरामिष। ठीक है ना। आमिष मीन्स होता है मांस या शिकार, और निरामिष होता है मांस रहित। ठीक है ना, मांस रहित। ठीक है, मांस ना खाने वाले को भी निरामिष बोलते हैं। ठीक है ना। वेजिटेरियन, इसको क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन। आविर्भाव, आविर्भाव का होता है तिरोभाव। क्या होगा? तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। ठीक है ना। आविर्भाव मीन्स होता है प्रकट करना, या सॉरी प्रकट होना या उत्पत्ति। और तिरोभाव का होता है अदृश्य हो जाना, अदर्शन, गोपन, छिपाव। ठीक है ना। तो ये होता है इहलोक, परलोक। इहलोक मतलब ये जगत, और परलोक में से दूसरा लोक, स्वर्ग। ठीक है ना। तो इहलोक का विलोम क्या होगा? परलोक। इहलोक का विलोम क्या होगा? परलोक। नेक्स्ट है उत्थान। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन। ठीक है ना। उत्थान मीन्स उठना या किसी उठाना, और पतन का होता है गिरने की क्रिया। ठीक है ना। निंदनीय आचरण करने में प्रवृत्त होना। अल्प, अल्प मीन्स होता है अधिक, सॉरी अल्प का विलोम होता है अधिक। अल्प का विलोम क्या होता है? अधिक। अल्प मीन्स होता है थोड़ा। ठीक है ना। और अधिक का मतलब होता है बहुत। नेक्स्ट है अगला। अगला का विलोम क्या होगा? पिछला। अगला मीन्स आगे या सामने वाला या आने वाला। आप इसको कह सकते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना। और पिछला मतलब पीछे या पीछे होने वाला, या पास्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो अगला का विलोम क्या होगा? पिछला। अमृत, अमृत का विलोम क्या होता है? विष। ठीक है ना मरने वाला, सुधारस जिसको बोलते हैं उसे अमृत बोलते हैं। और विष जहर, नाशक पदार्थ या तत्व, इसको क्या बोलते हैं? नाशक पदार्थ या तत्व बोलते हैं। ठीक है ना। अधिक, अधिक का विलोम क्या होता है? न्यून या कम। ठीक है ना। अधिक का विलोम क्या होता है? न्यून या कम। नेक्स्ट अवनति। अवनति, अवनति का विलोम क्या होता है? उन्नति। अब देखिए, अवनति मतलब झुकाव या गिरा हुआ, और उन्नति मतलब किसी का विकास होना, उन्नत कहलाता है ना। ठीक। अपमान, अपमान का विलोम क्या होता है? मान या सम्मान।
ठीक है ना। अपमान, मान भंग, बेइज्जती, तिरस्कार, निरादर, ये सब क्या है, अपमान, ठीक है ना। और मान सम्मान, आदर पूर्ण भाव, रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अनुकूल, अनुकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल। अनुकूल मतलब होता है मेल रखने वाला, जैसे बड़ा मतलब जो मेल जोल रखता है ना व्यक्ति, उसे अनुकूल बोलते हैं। जो मतलब जिस वातावरण के अनुकूल ढल जाता है, अनुकूल मेल रखने वाला, माफिक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और प्रतिकूल जो अनुकूल ना हो, विपरीत, विरुद्ध, ठीक है ना। अंत, अंत का होता है आदि, ठीक है ना। अंत का विलोम क्या होगा, आदि, ठीक है ना। आदि, आरंभ, शुरू, मूल कारण, ठीक है। अर्थ का विलोम क्या होगा, अनर्थ। अर्थ, अभिप्राय, मतलब, प्रयोजन, ठीक है ना, मीनिंग, सेंस, ये क्या है, अर्थ का मतलब है। अनर्थ का क्या मतलब होता है, अर्थहीन, भिन्न अर्थ वाला, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी शब्दों को पढ़ो, चाहे विलोम शब्द पढ़ो, चाहे पर्यायवाची शब्द पढ़ो, चाहे अनेकार्थी शब्द पढ़ो, जो भी शब्द आप पढ़ो उनका अर्थ जरूर समझो, मतलब जरूर समझो, क्योंकि शब्दकोश आपके पास होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ, ठीक है ना। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जानने वाला, ठीक है ना, ज्ञाता, कुशल। और अनभिज्ञ क्या होता है, मूर्ख, अनजान, अपरिचित, ठीक है। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ होगा। अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम क्या होगा, उपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा मतलब चाह, आशा, ठीक है ना। और उपेक्षा होता है अवहेलना, निरादर, ठीक ना, तिरस्कार। अकाम, अकाम का होता है सकाम। अकाम का अर्थ होता है कामहीन, उदासीन। और सकाम का मतलब होता है कामना युक्त, सफल, मनोरथ, ठीक है ना। तो अकाम का विलोम क्या होगा, सकाम। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक, ठीक है ना। अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सके, मतलब अनिवार्य है, ठीक है ना। अटल, मैंडेटरी, ठीक है ना, कंपलसरी, ये हमारा अनिवार्य होता है। और ऐच्छिक का मतलब होता है स्वेच्छा से किया जाने वाला, ठीक, वैकल्पिक, ऑप्शनल, ठीक है ना। ये क्या होता है, हमारा ऐच्छिक होता है। तो अनिवार्य का विलोम क्या होगा, ऐच्छिक होगा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है ना। ये विलोम कई बार पूछा जा चुका है। अनुरक्ति का होगा क्या, विरक्ति। अनुरक्ति का क्या होगा, विरक्ति, ठीक है ना। अनुरक्त मीन्स होता है प्रेम, आसक्ति, भक्ति, अटैचमेंट, ठीक है ना। विरक्ति मतलब होता है विरक्त होने का भाव, वैराग्य, ठीक है ना। नेक्स्ट अंगीकार। अंगीकार का विलोम क्या होता है, अस्वीकार, ठीक है ना, अस्वीकार, ठीक है। अंगीकार का विलोम क्या होता है, अस्वीकार। अंगीकार मतलब है ग्रहण कर लेना, ठीक है ना, एडॉप्शन। और अस्वीकार का मतलब ना मानना, ठीक है ना, इंकार, ना मंजूरी, ठीक, रिजेक्ट। नेक्स्ट हमारा आहार। आहार का विलोम क्या होता है, अनाहार होता है, ठीक है ना। आहार मीन्स सबको पता भोजन होता है, ठीक है ना, डाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। और अनाहार मतलब फास्ट होता है, आहार का त्याग, ठीक है ना। आयात, आयात का विलोम क्या होता है, निर्यात, आया हुआ। आयात मीन्स होता है आया हुआ, आगत, ठीक है ना, विदेश से आया हुआ माल, इंपोर्ट, उसको हम लोग बोलते हैं आयात। और निर्यात का होता है माल बाहर भेजना, ठीक है ना, एक्सपोर्ट। नेक्स्ट हमारा आवृत्त, अनावृत्त, ठीक है ना। आवृत्त का विलोम होता है अनावृत्त। आवृत्त मीन्स होता है छुपा हुआ, ठीक है ना, घिरा हुआ।
कवर्ड जिसको बोलते हैं। अनावृत मतलब जो ढका ना हो, ठीक है ना, खुला, ओपन। नेक्स्ट होता है आदान। आदान का क्या होता है? प्रदान। ठीक है, आदान का विलोम क्या होगा? प्रदान होता। आदान मीन्स लेना, ग्रहण करना, ठीक है ना, और प्रदान का मतलब देना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है आधुनिक। आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन, ठीक है ना। आधुनिक का विलोम क्या होता है? प्राचीन। आधुनिक का मतलब होता है आजकल का, वर्तमान काल, नए जमाने का, या मॉडर्न बोल सकते हैं या रिसेंट बोल सकते हैं। और प्राचीन का मतलब होता है पुराना, ठीक है ना, एशियंट। नेक्स्ट हमारा इष्ट। इष्ट का विलोम क्या होगा? अनिष्ट होता है, ठीक है ना। इष्ट का मतलब होता है चाहा हुआ, वांछित, ठीक है ना। परिश्रम से इष्ट फल की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। और अनिष्ट का मतलब अवांछित, बुरा। नेक्स्ट हमारा है उचित। उचित का विलोम क्या होता है? उचित का विलोम होता है अनुचित। उचित का विलोम क्या होता है? अनुचित होता है। उचित मतलब ठीक, उपयुक्त है हमारे लिए, उचित है, ठीक है ना। और अनुचित मतलब होता है गलत या बुरा हो गया, बड़ा अनुचित हो गया, ठीक है ना। तो जब इस तरह आप शब्दों को पढ़ोगे, याद करोगे, तो आप शब्द कभी भूलोगे नहीं। अद्य, अनद्य, ठीक है ना। अद्य मीन्स होता है आज, अब, ठीक है ना, दिस डे। अनाथ। अनाथ का विलोम क्या होता है? सनाथ, ठीक है ना। अनाथ मीन्स होता है असहाय, जिसका कोई मालिक ना हो, उसे अनाथ बोलते हैं, ठीक है ना। और शनाथ भी तो स्वामी सहित, जिसका कोई मालिक है, स्वामी है, वो क्या होता है? स्वामी सहित। तो ये इतने हम लोग आज लेके आया हूँ, ठीक है ना, विलोम शब्द। आप लोगों को क्लास कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।